आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। Arbitrary function by eliminating arbitrary function we will always get a Cauchy linear partial differential equation. Second point, if the given equation contain an arbitrary constant या सॉरी फंक्शन की बात कर रहे हैं, an arbitrary function, then elimination of these n functions give rise to partial differential equation of order n. हाँ, अभी लिखवा रहा हूं, गिव्स राइज टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n. इसके लिए थर्ड नोट लिखवा रहा है, इसी से रिलेट, इस पर डिपेंड कर लिखो। थर्ड नोट में लिखो कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन इन इक्वेशन number of arbitrary function in a equation equal to order of corresponding partial differential equation. Order of corresponding partial differential equation. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आएगा नहीं है, यानी कि जितनी आर्बिट्ररी फंक्शंस हैं, जो ऑर्डर होगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इतने ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। अगर 2 आर्बिट्ररी फंक्शन है तो सेकंड ऑर्डर, 3 आर्बिट्ररी फंक्शन है तो 3 ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली जो बात करते हैं, ठीक है, हमेशा क्या हाँ वही यहां पर आर्बिट्ररी फंक्शन का, जो आर्बिट्ररी फंक्शन ऑर्डर पे डिपेंड करती है, वहां पे कांस्टेंट पे डिपेंड करती है, यहाँ पे आर्बिट्ररी फंक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, z इक्वल टू f x प्लस आई टी प्लस जी एक्स माइनस आई टी। z इक्वल टू f x प्लस आई टी प्लस जी एक्स माइनस आई टी, वेयर आई इक्वल टू अंडर रूट -1। आई टी मत करो क्योंकि फिर एक प्रॉब्लम आएगी, अगर मैंने टी लिख दिया तो फिर समझ में, यहां पे जब पार्शियल डबल डेरिवेटिव करोगे तो फिर तुम उसको भी टी लिखोगे, तो इसलिए y में कन्वर्ट कर दो। z इक्वल टू एफ एक्स प्लस आई वाई प्लस जी एक्स माइनस आई वाई,
सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करोगे तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, P मिलेगा। P इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस आई वाई, एफ डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस आई वाई। दो इक्वेशन बनेगी, तो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अभी तो एलिमेंट नहीं हुए, अब हमें फंक्शन कितनी है, तो सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो कंफर्म है। तो यहां से अगर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो q इक्वल टू यहां से एफ डैश एक्स प्लस आई वाई इंटू क्या आएगा, आई माइनस आई जी डैश एक्स माइनस आई वाई, ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां से बताओ आई अभी भी एलिमिनेट होगा कोई, अगर मैं ऐड कर लेता हूं आई की मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूं तो एक फंक्शन तो एलिमिनेट हो जाएगी लेकिन दूसरी नहीं होगी। तो इससे बेटर है कि डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अगर डिफरेंशिएशन करूंगा इस इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां से क्या मिलेगा, आर इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। और इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या मिलेगा, टी इक्वल टू आई स्क्वायर माइनस एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई, और यहां पे डेरिवेटिव करोगे तो माइनस जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई। अब यहां से अगर माइनस कॉमन, देखो अगर माइनस डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और आई स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट करोगे तो माइनस, तो t इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो यहां से क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस आई वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस आई वाई, एक ही बात है, ऐड कर दो या वो कर दो, यहां से इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो आर, तो t इक्वल टू माइनस आर इंप्लाइज आर प्लस टी इक्वल टू 0। तो एलिमिनेट हुई दोनों फंक्शन या नहीं, समझ आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, किससे, यहां एक आर्बिट्री फंक्शन है दो, और वो डिटर्मिनेंट मेथड एक आर्बिट्री फंक्शन के लिए है दो, एक के लिए, हाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, और कोई मेथड ही नहीं है ना तुम्हारे पास। अब ये तो कन्फर्म है, वहां से अगर मिलेगी तो कॉशी लीनियर मिलेगी। तो हमने तो ये नहीं बोला ना कि वहां पे जब फर्स्ट एक आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करोगे तो कॉशी लीनियर मिलेगी। अब यहां पे तो दो आर्बिट्री फंक्शन है तो कॉशी लीनियर थोड़ी ना मिलेगी, क्या, हाँ बोलो, z इक्वल टू एफ 2x माइनस वाई प्लस, हाँ रुक जाओ मुझे भी मालूम है क्या है, g इंटू ई की पावर 2x माइनस वाई, अभी बताऊंगा, हाँ एक्सप्लेन करूंगा जब सरफेस की बात होगी कि क्या मीनिंग है वहां, कि उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन कम हो जाती है, वो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल u एक्स वाई, इस पे नेट में क्वेश्चन रिलेट हो चुका इस कंसेप्ट से, u एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर वाई प्लस जी वाई स्क्वायर कॉस वाई। गेट का या नेट का क्वेश्चन ये है, गेट में या नेट में पूछा गया कि यू एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स ई की पावर वाई प्लस जी वाई स्क्वायर कॉस वाई, देन द corresponding partial differential equation, then the corresponding partial differential equation, first option u xy plus x u xx equal to ux, second option u xy plus x u xx equal to x ux. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now.
थर्ड ऑप्शन यू एक्स वाई माइनस एक्स यू एक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स, और फोर्थ ऑप्शन यू एक्स वाई माइनस एक्स यू एक्स एक्स इक्वल टू एक्स यू एक्स। इक्वल टू यू एक्स। अब देखो, जब एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आर्बिट्रेरी फंक्शंस को ही तो एलिमिनेट करना है या नहीं करना, तो ऐसे नहीं सोचना कि क्वेश्चन को पढ़ो और डिफरेंशिएशन करना शुरू कर दो। कभी भी, ठीक है, कभी भी जब भी कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शंस के क्वेश्चन की भी है तो ऑप्शन से रिलेट करो। सबसे पहले ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन में एक हिंट मिलेगा तुम्हें कि हमें पार्शियल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में करना। हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना एक्स यू एक्स एक्स और यू एक्स वाई। और कोई टर्म डिफरेंट लिखी हुई है क्या? और तो कोई पार्शियल डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ ना। तो ऑप्शन से हमें यह हिंट जरूर मिलेगा कि जो भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे, या तो वो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे, एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, या एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करोगे। समझ में आ गया? तो सॉल्व कर सकते हो। पहले सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में करोगे? एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। थर्ड ऑप्शन। तो यहां से क्या मिलेगा? यू एक्स वाई इक्वल टू, इसकी वैल्यू यू एक्स एक्स इंटू एक्स और इसकी वैल्यू यू एक्स। तो ऑप्शन में लिखा हुआ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स यू एक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स। यू एक्स वाई माइनस एक्स यू एक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स। समझ आ गया? नोट किया? अब देखो, अगर तुम एमडी सिंघानिया पढ़ोगे तो एमडी सिंघानिया में 25 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ जेड इक्वल टू लिखे हुए। जेड इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस। एक क्वेश्चन कर लो या 4 क्वेश्चन कर लो या 5 या 20 के 20 कर लो, तो कोई उनका बेनिफिट है? कंसेप्ट तो समझ आ गया, नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से अगर तुम्हें कंसेप्ट सभी को समझ आया तो क्वेश्चन सॉल्व करो। उसमें एक ही क्वेश्चन डिफरेंट है, एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस जी वाई। एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस जी वाई, देन द corresponding partial differential equation first option p plus r equal to 0, second option q plus t equal to 0 और थर्ड ऑप्शन p इक्वल टू q और फोर्थ ऑप्शन पी एस इक्वल टू क्यू आर।
सॉल्व हो गया। देखो इस क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन लिखा, वहां पे मैं बोल भी रहा था कि ऑप्शन से हिंट मिल जाएगा, ऑप्शन से रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पे तो ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है ना। यहां पे तो फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना ही पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू वाई और विद रेस्पेक्ट टू एक्स 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 वाई। तो यहां पे अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, 1 इक्वल टू एफ डैश जेड इंटू पी। एफ देखो जनरली सॉल्व नहीं हुआ होगा, खुद देख लो कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता तो जनरली सॉल्व नहीं होते, क्योंकि यहां पे आके तो पहले यही कंफ्यूजन होगा। अगर जनरली लोगों की कॉमन मिस्टेक क्या, जैसे यहाँ जेड इक्वल टू लिखते ना, जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई में गिवन होती है, और यहां पे क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू गिवन है या नहीं है, तो हम यहां पर एक्स को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं और जेड और वाई को इंडिपेंडेंट। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो एग्जाम में होती है। और तो मान के चलो ना, जिस फॉर्म में पी क्यू आर के नोटेशन थोड़ी ना चेंज किए उन्होंने, पी क्यू आर तो स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसे हम रीड कर रहे हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पी। तो जेड ही तो डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ या नहीं, और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन आई 1 इक्वल टू एफ डैश जेड इक्वल इंटू पी। अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ही कर दूं तो यहां से क्या मिलेगा, 0। यहां पे क्या मिलेगा, एफ डबल डैश जेड इंटू पी स्क्वायर प्लस पी, सॉरी एफ डैश जेड इंटू आर। और इसी इक्वेशन का मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई करूं तो यहां से तो अभी भी 0, और 0 इक्वल टू एफ डबल डैश जेड इंटू वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो पी क्यू आएगा, पी क्यू प्लस एफ डैश जेड इंटू पी का डिफरेंशिएशन करोगे क्या मिलेगा, एस। तो यहां पे इस इक्वेशन को लिख सकते हो एफ डबल डैश जेड पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एफ डैश जेड अपॉन आर, अपॉन में लिख सकते हो एफ डबल डैश जेड पी क्यू इक्वल टू माइनस एफ डैश जेड इंटू एस। जिससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, पी से पी स्क्वायर कैंसिल, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या मिलेगा, आर अपॉन एस। तो इंप्लाइज पी ऑफ एस इक्वल टू क्यू आर, पी ऑफ एस इक्वल टू क्यू आर। तो देखो एमडी राज सिंघानिया में जितने भी क्वेश्चन है 20 के 20 क्वेश्चन नहीं करना, उनमें एक डिफरेंट क्वेश्चन ये है। वहां जो जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनमें एक डिफरेंट क्वेश्चन है, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी के जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन रिलेट कर दो, सॉल्व कर लोगे। अब एक क्वेश्चन लिखो जो मैंने भूल गया था पहले कराना, लॉग ए जेड माइनस 1 इक्वल टू log a z माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी। आंसर लिखा मैंने इसका, सॉल्व कर लेना। पी ए जेड माइनस 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। Hope you are liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir Live? Join our offline online batches for CSIR Net Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. X equal to x plus a y plus b. P into q plus 1 minus qz equal to 0. P q plus 1 minus qz equal to 0. ठीक है, सॉल्व कर लोगे। एलिमिनेट a एंड b। एक क्वेश्चन और लिखो, z इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2f 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई। सॉल्व कर लोगे। आंसर लिखे देता हूं, p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, नोट किया।
नोट किया? अब देखो, हमने अभी तक 2 टॉपिक का डिस्कशन किया। जो मैंने चार्ट लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग मैंने क्लासिफिकेशन किया और फॉर्मेशन किया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी फंक्शन। आर्बिट्रेरी फंक्शन को जब क्लासिफिकेशन किया था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वहां पे थर्ड पॉइंट क्या, कॉची लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड क्या है मेरे पास, लैग्रांज मेथड। और लैग्रांज मेथड, अब जब हमने आर्बिट्रेरी फंक्शंस को एलिमिनेट किया तो कैसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, कॉची लीनियर। अब कॉची लीनियर को किससे सॉल्व करेंगे, लैग्रांज मेथड से। और लैग्रांज मेथड को डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।